आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाए, ठीक है। आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, दिखाई दे रहा है सबको? एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 3x प्लस में 2 बाई कितना, 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3 का वैल्यू निकालना भाई। वैल्यू किसका निकालना है? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x का, ठीक है। आ जाओ चलो। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। एफ ऑफ 1/x का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से, कैसे निकालेंगे भाई? जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या पुटअप कर देंगे? 1/x पुटअप कर देंगे। तो 3 यहाँ पे x की जगह पे 1/x प्लस में 2 बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे 1/x और फिर से प्लस में 3। सॉल्व किया जाए यहाँ पे, तो ये हो गया 3/x प्लस में 2 डिवाइडेड बाई x प्लस में 3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बताएंगे कोई? ऊपर से एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3 प्लस में 2x बाई एक्स, सही हूं मैं? नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताना? 2 प्लस में 3x बाई एक्स, एक्स के साथ x कैंसिल, बचा क्या बताना? 3 प्लस में 2x बाई कितना, 2 प्लस में 3x। आपके पास एफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी पता था, एफ ऑफ 1/x का भी वैल्यू निकाल लियो। अब आंसर निकाला जाए। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है बताएंगे? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3x प्लस में 2 बाई कितना, 2x प्लस में 3 इंटू एफ ऑफ 1/x का वैल्यू क्या आ गया बताएंगे? 3 प्लस में 2x बाई कितना, 2 प्लस में 3x। सेम मिल रहा है क्या? ऑपरेटर के साथ देखो तो ये वाला मैच कर रहा है ना इसके साथ, हाँ आ जाओ। इसके साथ ये वाला मैच कर रहा है और इसके साथ ये वाला मैच कर रहा है ना। कटने के बाद फाइनल आंसर सबका आया है, आंसर 1 आया है। जो भी स्टूडेंट बनाया उसका आंसर 1 आया, हाँ या ना बोल दे भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आ जाओ। किसी को नोट करना है क्या? किसी को नोट करना है तो नोट कर लो भाई, किसी को नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी, लेकिन किसी को नोट करना है तो नोट कर लो। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया क्या? सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, हाँ या ना? आंसर भी इसका भी आंसर 1 आया होगा। नहीं बताएंगे भाई, नहीं बताएंगे इसको। ये सेम क्वेश्चन था, बस हम क्या किए वहां पे 3 के जगह पे हम 8 दे दिए और 2 के जगह पे b लिख दिए। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से बनाना है, ठीक है। बन गया ना? आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आ जाओ। 3 नंबर क्वेश्चन कोई बनाया हो क्या? कितना आंसर आया? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? ई टू दी पावर में 5x प्लस में 3, करेक्ट। अच्छा उसके बाद कितना बताएंगे? अच्छा निकालना है क्या बताएंगे? पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यही निकालना है। आ जाओ। तो जहां पे एक्स है उसको किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स प्लस वाई से। किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स प्लस वाई से। चलो आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई टू दी पावर एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई और पावर में 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताना? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई टू दी पावर में 5x प्लस का 5y प्लस का 3। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, रहने दो भाई, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या निकालने के लिए बोला है? एफ ऑफ एक्स इंटू कितना, एफ ऑफ वाई, यही तो। ये दो चीज निकालने के लिए बोला है। आ जाओ देखते हैं। एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी पता है अपने को, एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा कोई बताएंगे? एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो ई टू दी पावर कितना हो जाएगा बताना? 5y प्लस का 3, करेक्ट। आ जाओ भाई। तो यहाँ पे हम लोग के पास एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी पता चल गया है, एफ ऑफ वाई भी ऑलरेडी हम लोग को पता कर लिए हैं। अब वैल्यू पुटअप करते हैं। तो जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे, ई टू दी पावर एफ एक्स का वैल्यू कितना है? ई टू दी पावर 5x प्लस में 3 इंटू
e टू दी पावर 5y प्लस में 3। सबको समझ में आ रहा है? क्या किए, एफ एक्स का वैल्यू लिख दिए e टू दी पावर 5x प्लस 3, और एफ ऑफ वाई का वैल्यू लिख दिए पावर 5y प्लस 3। बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर 5x प्लस का 5y प्लस का 6। करेक्ट, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, जिनको नोट कर ले, जिनको नोट करना है वो नोट कर ले। डन, चला जाए, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। उम्मीद करते ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बनाए कि नहीं बनाए? हाँ चलो आ जाओ, देख लेते एक बार फिर से क्वेश्चन। हाँ एक बार मैच करवा लेना भाई, मैच करवा लेना। क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ बताएंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया आपके पास एक्स प्लस में 2। करेक्ट, एक्स प्लस में 2, किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 का। तो जहां पे एक्स है उसको किससे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो एक्स माइनस 2 प्लस का 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, आंसर विल बी एक्स। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिए थे, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। नेक्स्ट क्या बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बन गया क्या? हाँ तो देखते हैं क्या लिखा हुआ बताना, जो नए बच्चे वो ध्यान से देखेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू लिखा हुआ कितना, 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस का 5। किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, है ना। किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ वाला जो x प्लस 3 है इसको किससे सब्स्टिट्यूट किया जाए बताएंगे कोई, किससे भाई किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे बताएंगे, x माइनस 2 से, एकदम सही भाई। x को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो इस प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे क्या करेंगे, x के जगह पे क्या करेंगे बताएंगे, x माइनस 2 से जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x के जगह पे x माइनस 2 प्लस में 3, यहाँ पे जहां जहां पे x है उसके जगह पे x माइनस 2, तो भाई 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 2, और फिर कितना हो जाएगा प्लस का 5। दिख रहा है? तेज बहुत। आइए तो इसको सॉल्व कर ले, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ना, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या लिखे हो, सर हाँ, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस में 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 3a-b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का 4, ठीक है, माइनस में 2x प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 12 माइनस का 2x प्लस का 4 प्लस का 5। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x माइनस का 14x, 12 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21। आए यही सबका, चलो आज जरूर 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 तुम्हारे लिए कर लेना, फिर बता देना, हम लोग वहां से ये कर देंगे। बोलो हाँ भाई। पहले बताओ, तुम वही बच्चा हो ना जो रात को हमको, चलो हाँ बोलो बोलो। हम्म, कहाँ पे मेरे भाई, कौन सा लाइन में बताना, कौन से लाइन में, इस लाइन में, हाँ बोलो, थोड़ा शांत हो जाए भाई, थोड़ा शांत हो जाए, समझ में आ गया, थैंक यू। हाँ बोलो।
हाँ वही किए हैं भाई। नहीं मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। हाँ आ जाओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, करेक्ट। और एक तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बताएंगे? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? क्लियर है? तो आपके पास जो लिखा हुआ है, हेलो शांत हो जाओ भाई, समझ में आया? एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लगा दो भाई। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, ठीक है, आगे चले गया। बैठाएंगे नहीं यहाँ अभी, इतना जगह खाली है। राजन है। आगे चले, चला जाए। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? 6 नंबर क्वेश्चन बन गया है। आंसर क्या आया सबका बताएंगे कोई? 2x² प्लस में 19x प्लस में 47। कितने सारे स्टूडेंट का सेम आंसर आया? सबका आया है? तब हम नहीं पढ़ाएंगे इसको, इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। माइनस में 19x आया है। ए भाई उतार लो भाई, किसका आया बताएंगे? माइनस में 19x। चलो चलो चलो, चलो ठीक है, एक बार डील कर लेते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, कंफ्यूजन है सब बच्चे लोग का, आ जाओ देखते इस पे बात करते यार। आ जाओ, इजी तो है, पढ़ लेने के बाद सब इजी लगेगा, बस नहीं पढ़ोगे तब तक टफ है। एफ ऑफ एक्स प्लस वन का वैल्यू दिया हुआ है अपने पास। बात नहीं करे बच्चा लोग, बात नहीं करें। 2x² माइनस में 3x प्लस का 3, किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स माइनस 3 का। तो एक्स को सब्सिट्यूट करेंगे किससे? एक्स माइनस 4 से, हाँ या ना? एक्स को सब्सिट्यूट करेंगे किससे? एक्स माइनस 4 से। क्यों सर? क्योंकि एक्स के जगह पे जैसे एक्स माइनस 4 रखेंगे आप, इस एक्स के जगह पे, इस एक्स के जगह पे, इस एक्स के जगह पे जैसे ही आप एक्स माइनस 4 रखेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? एक्स माइनस 4 प्लस 1। दैट मीन्स एक्स माइनस 4 प्लस 1 का मतलब क्या होगा? एक्स माइनस 3। और एक्स माइनस 3 आपको निकालने के लिए बोला, हाँ या ना? एक्स माइनस 3 निकालने के लिए बोला, इसलिए हम लोग एक्स को क्या करेंगे? एक्स को क्या करेंगे बच्चा लोग बताएंगे? एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स माइनस 4 से। चलिए आइए देखते हैं कैसे क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, एक्स के जगह पे सब्स्टिट्यूट करें, एक्स के जगह पे सब्स्टिट्यूट करें एक्स माइनस 4 से प्लस में 1। दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे हम लोग एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस में 3 एक्स माइनस 4 प्लस का 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2ab मतलब माइनस में 8x प्लस में 16, यहाँ पे माइनस में 3x प्लस का 12, फिर से प्लस का 3। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा बताएंगे? 2x² माइनस में 16x प्लस में 32 माइनस का 3x प्लस का 12 प्लस का 3। फाइनली कितना मिल जा रहा है? 2x² 16x माइनस का 3x माइनस का 19x, और कितना हो जा रहा है भाई? 32 प्लस 12 44 प्लस में 3 ना, प्लस में 47। थैंक यू। आए यही आंसर आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में चल, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बन गया क्या? क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे बना है, क्या लिखा हो भाई? क्या निकालने के लिए बोल रहा है बताएंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होगा, ये प्रूव करके दिखाना है, आया ना? चलिए सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या लिखा हुआ बताएंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब हो रहा है जहां पे एक्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे? से एक्स प्लस वाई से। जैसे एक्स प्लस वाई से सब्स्टिट्यूट कर दिया आप, तो ये कितना हो जाएगा बताएंगे?
इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर एक्स इंटू 5 टू दी पावर वाई। अच्छा, इसके 5 टू दी पावर एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स, और 5 टू दी पावर वाई के जगह पे क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ वाई। डायरेक्ट लिख दो चलेगा, वन इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना बताना, क्वेश्चन नंबर उसी में है क्या, क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पार्ट। चलो आ जाओ भाई, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, यही दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 5 टू दी पावर एक्स। इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एफ ऑफ एक्स माइनस 1। भाई ऊपर में कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर एक्स प्लस 1, नीचे कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर एक्स माइनस 1। अच्छा, इसका मतलब लॉ ऑफ इंडिसेस लगाया जाए, लॉ ऑफ इंडिसेस लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर एक्स इंटू 5, आया ना, और नीचे में कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर एक्स इंटू 5 टू दी पावर माइनस 1। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। कंट्रोल सी कंट्रोल बी वाले बच्चे लोग, उनसे रिक्वेस्ट है पहले समझेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल बी वाले लोग समझ में आ रहा है ना, कंट्रोल सी मतलब और कंट्रोल बी मतलब, हाँ तो कंट्रोल सी कंट्रोल बी नहीं करना है, लाइफ इज वेस्ट विदाउट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। आ गया, लाइफ इज वेस्ट विदाउट कॉपी एंड पेस्ट, समझ में आ गया। इसलिए भाई कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको जिंदगी भर, नहीं तो कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे। क्या करना है पहले समझना है, पहले समझेंगे, कॉपी पेस्ट घर में जाके करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे समझने के लिए आ रहे हो। ठीक है, चला जाए, स्टार्ट करो। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताएंगे, ये 5 टू दी पावर एक्स के साथ 5 टू दी पावर एक्स कैंसिल, 4 की जगह पे 5 बैठ जाओ, तो वहां 4 बैठ जाओ। आज देखो 5 टू दी पावर माइनस 1, गर्दन दर्द, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, 5 का पावर में 1 बाई 5 का पावर में माइनस 1 कितना हो जाएगा बताओ। ये वाला ऊपर चला जाएगा ना पावर, जैसे पावर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताएंगे, ये 5 का पावर में प्लस में 1, आंसर कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25, ये निकालना था। और कुछ डाउट है क्या, और कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया क्या, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो बना दियो क्वेश्चन नंबर 8, क्या, आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं। हाँ हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है, तो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हाँ हाँ, डन डन, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर कितना लिखा हुआ है प्लस में 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 15 माइनस में 4x, ठीक है, 15 माइनस का 4x। किसका वैल्यू निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है क्या, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, लिखना बंद करें, पहले इधर फोकस करें। आइए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के जैसे बनाएंगे। सर इसका मतलब सबसे पहला काम, इसको आप इक्वेशन 1 मान ले, पेज छोटा हो जरा भाई, छोटा हो जरा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हम लोग x को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स से, बात नहीं करें, x को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस एक्स से, तो क्या मिल जाएगा बताएंगे, आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ, x को रिप्लेस कर दिया ना, तो x को जैसे रिप्लेस कर दिया, देखो ना इस x को हम लोग रिप्लेस कर दिए किससे, माइनस एक्स से, समझ में आया भाई। यहाँ पे यहाँ पे अब देखना 3 एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस एक्स, मतलब क्या हो जाएगा प्लस का एक्स, ठीक है। दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 15
माइनस में 4 और x की जगह पे फिर से माइनस x, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा बताना, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ माइनस एक्स, 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस का 4x। समझ में आ रहा है क्या किया, समझ में आया। बस x को किससे रिप्लेस कर दिए, x को रिप्लेस कर रहे हैं मेरे भाई, x को रिप्लेस कर रहे हैं मेरे भाई किससे, माइनस x से। तो जहां जहां पे x है, इस x के पास भी देखो माइनस x से रिप्लेस किए, इस माइनस x को भी हम लोग माइनस x से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, समझेंगे। इस माइनस x को जैसे ही हम माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ऑलरेडी फिर से माइनस बाहर में था तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है भाई, ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन सर, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे आते ही क्या बन गया, प्लस में एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा देखना, यहाँ पे पहला इक्वेशन ये था, इसको हम लोग इक्वेशन 1 समझते, इसको हम लोग इक्वेशन 2 समझते। चलो अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन कितना है, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, दिस वन इक्वल टू 15 माइनस का 4x। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस का 4x। समझ में आ गया क्या, इसको हम लोग पहला इक्वेशन माने, इसको हम लोग पहला इक्वेशन माने, और इस वाले पोर्शन को हम लोग से जो निकला है इसको क्या माने, दूसरा इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे साइमल्टेनियसली, जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व कर देंगे। आ जाओ भाई, तो देखते हैं सॉल्व करते कैसे मिलेगा। सुनना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को याद कीजिए कैसे सॉल्व करते थे, 9 10 में पढ़े होंगे। पहला इक्वेशन को हम लोग, क्या बोले बच्चा, हाँ एकदम सही मेरे भाई। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स से निकालना है, इसलिए हम लोग को वो वाला टर्म को बचाना है। तो हटाना किसको है, एफ ऑफ माइनस एक्स को। तो एफ ऑफ माइनस एक्स को हटाना है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स के टर्म के पास का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग सेम करेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स के सामने कितना है यहाँ पे इक्वेशन 1 में 3, और एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे इक्वेशन 2 में कितना है 2। पहला इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 6 बन जाए, और दूसरा इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मेरा 6 बन जाए। अब क्या हो जाएगा देखो, 2 से मल्टीप्लाई करते ही पूरा इक्वेशन 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बताना, 4 ऑफ एक्स प्लस में कितना 6 ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, और जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस में 8x। क्लियर है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए बताना, 3 3 जा, देखना हम इस वाले टर्म को पहले लिख रहे हैं, 3 3 जा 9 एफ ऑफ एक्स, और फिर कितना 3 के साथ इस 2 को कितना हो जाए बताना 6 एफ ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि हटाना है किसको, एफ ऑफ माइनस एक्स को। दिस वन इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 45 प्लस में 12x। ठीक है बच्चा लोग, अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, साइन चेंज करते हैं ना, जैसे साइन चेंज करेंगे, जैसे साइन चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाए बताना, साइन चेंज करते हैं माइनस, और ये माइनस, और ये माइनस, और ये प्लस, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये कितना हो जाए बताना, ये वाला टर्म कैंसिल। हाँ बच्चा, ओहो हाँ, अरे हाँ भाई सुन ये मेरे दोस्त, आ जाओ देखते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सुनो, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, बोलो हाँ या ना। ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आप बताएंगे, 4f(x) माइनस में 9f(x) कितना हो जाएगा बताएंगे, माइनस में 5 ऑफ f(x). क्लियर है हाँ या ना। नेक्स्ट इधर 30 में से माइनस 45 कितना हो जाएगा, माइनस में 15, और माइनस 8x माइनस 12x माइनस का 20x। क्लियर है। अब सब जगह से भाई -5 कॉमन ले लेते हैं, जैसे -5 कॉमन लेंगे तो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 3 प्लस का 4x। बोलो हाँ या ना भाई, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस का 4x। यही निकाला था आई थिंक। ठीक है, समझ में आ गया क्या, कौन सा भाई, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया।
मल्टीप्लाई क्यों किए? 9 10 में मेरे दोस्त हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन सिखाया जाता था, ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लाई किए ताकि हम लोग किसी एक वेरिएबल को सॉल्व कर देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देख ले, जैसे हम लोग करते थे ना बचपन में 9 10 में, अरे ऐसे करते थे ना, लिखा हुआ रहता था 2x प्लस में 3y इक्वल टू 5, x माइनस में y इक्वल टू, मान लेते हैं लिखा हुआ 2x माइनस में y इक्वल टू लिख दिया 1, या 3x माइनस में y इक्वल टू लिख दिया हुआ 2। इसको सॉल्व करने का रहता था, कैसे सॉल्व करते थे याद कीजिए, कैसे सॉल्व करते थे भाई? x को निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को भाई y को हटाएंगे, जब x का वैल्यू निकालना है तो किसको हटाएंगे? y को। तो y का भाई y के सामने कितना है 3, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे y के सामने कितना है 1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताएंगे? 2x प्लस में 3y इक्वल टू 5, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस में 3y इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये प्लस माइनस, समझ में आ रहा है? नन्ना मुन्ना राई हूँ, समझ में आया तुमको? ये नॉर्मली कट जा रहा है यार, इसको बिना सब्ट्रैक्ट किए हुए ये नॉर्मली कट जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 11x ना, 11x इक्वल टू 11, x इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है, x का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो y का भी वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से सॉल्व किए हैं, ठीक है। ए भाई इतना ज्यादा डाउट रहेगा तो सामने आके, नहीं तो पता चले यही सॉल्व करवाते रह जाएंगे पूरा हम सेमेस्टर में। के सामने आके डाउट पूछना, इतना डाउट मत पूछो मेरे भाई, पढ़ाना है टॉपिक को। चलेगा 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 चलेगा, उतना लंबा नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन डायरेक्ट निकल जा रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू, क्यों निकालेंगे भाई? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डायरेक्ट निकल जा रहा है, तो आप इतना लॉन्ग प्रोसेस से एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे फिर पुटअप करेंगे, उतना नहीं करना है, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई मान जी हो, जामुन याद दिलाना पड़ेगा। चलो आ जाओ स्टार्ट किया जाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या था बताना? क्या था बताना? लास्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बन जाएगा ना ये वाला? बना लोगे कि नहीं बना लोगे? हाँ, बनाई दे, आ जाओ यार, देख देख ही लो देख ही लो। 9 नंबर आ जाओ, 9 नंबर आ जाओ। 3 टाइम्स ऑफ प्लस में 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ इक्वल टू कितना लिखा हो बताएंगे? 5 टाइम्स ऑफ कितना? x-2। सबसे पहला काम करेंगे आप एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स, उसके बाद आप आंसर निकाल लेंगे, एक्स के जगह पे क्या पुटअप कर देंगे? नेक्स्ट 1 पुटअप। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स निकालिए। चलो भाई, एक्स को किससे रिप्लेस करें? माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस एक्स से। क्या हो जाएगा बताना, इसको इक्वेशन 1 समझ लेते हैं। जैसे ही आप एफ ऑफ एक्स को इक्वेशन 1 से जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, कितना हो जाएगा? प्लस का एक्स। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताना? 5 टाइम्स ऑफ -x-2, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना? यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 3 मेरे दोस्त, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, पहला क्लास किए थे पहले बताओ, तो फिर भी नहीं समझे? अब अच्छा अच्छा, इसलिए भाई इसलिए किया जा रहा है ताकि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो इक्वेशन अपने पास मिल जाए,
और उस दो इक्वेशन से हम लोग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल ले, इसीलिए किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 5x और ये माइनस का 10। ठीक है, आइए यहाँ पे हो गया भाई, ये इक्वेशन 2 हो गया ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अच्छे ढंग से अरेंज करके लिख लेते हैं। 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, दिस वन इक्वल टू 5x माइनस का 10। दूसरा इक्वेशन यदि अच्छे ढंग से देखा जाए तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और ये 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, दिस वन इक्वल टू हो गया माइनस 5x माइनस का 10। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से किसका वैल्यू चाहिए अपने को, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ माइनस एक्स का। एफ ऑफ एक्स को, किसको हटाएंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स को हटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 3 3 जा 9f(x), फिर कितना हो जाएगा बताना, 3 2 जा 6f ऑफ माइनस एक्स, दिस वन इक्वल टू 15x माइनस में 50 माइनस में 30, करेक्ट। से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4f(x), और फिर कितना हो जाएगा 6 ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 10x माइनस में 20। साइन चेंज किया जाए, साइन चेंज करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, दोनों जगह पे प्लस है तो एक साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से भाई, ये साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, क्या हो जा रहा है बताएंगे, 9f(x माइनस 4f(x) मतलब 5f ऑफ x। अब इधर देखेंगे 15x और 10x कितना हो जाएगा 25x, करेक्ट। माइनस 30 प्लस 20 माइनस का 10, यहाँ से 5f(x) इक्वल टू 5 कॉमन ले लूं, कितना बच जाएगा बताना, यहाँ पे 5x माइनस में 2, करेक्ट। नेक्स्ट 5 के साथ 5 कॉमन, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 5x माइनस में 2। एक्स के जगह पे कितना पुटअप करना है अब 1, क्यों सर जी ऐसा क्यों करना है, क्योंकि वैल्यू निकालना था अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1। तो जैसे 1 पुटअप कर देंगे एफ ऑफ 1 के जगह पे, कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस में 2। फाइनल आंसर आया है क्या, देखो करवा के हम आगे निकल सकते हैं, लेकिन लास्ट में फिर आप लोग से इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो इस टाइप से, इस टाइप का क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बन गया क्या, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम बाद में डिस्कस करते हैं, अब पढ़ाने दो, चलो 30 मिनट डिस्कस चला जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए हेडिंग देंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हम लोग छोटा छोटा टॉपिक सीखते हैं, अब फंक्शन का आगे का टॉपिक, ठीक है, हम लोग बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग क्लास खत्म होने के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ाने दो भाई अब तो। हाँ हाँ फंक्शन का ही, हाँ भाई फंक्शन का ही पार्ट है। फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, लिमिट बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, फंक्शन का ही पार्ट है। हाँ फंक्शन में ही दूसरे टाइप का फंक्शन होता है, फंक्शन में जैसे होता है ना टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसमें मॉडुलस फंक्शन आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, बहुत सारा टाइप का होता है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में केवल मॉडुलस है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। आइए अब मॉडुलस फंक्शन होता है क्या, मॉडुलस फंक्शन एक टाइप का फंक्शन होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू रहता है वो हमेशा क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एफ एक्स इक्वल टू, इसको डिनोट करने का तरीका होता है वाई इक्वल टू एफ एक्स, या तो इसका मतलब होता है मॉड ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स। पढ़ने का तरीका क्या है, मॉड ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, पहले छोटा छोटा बात करते जाते हैं। जैसे मॉड के अंदर में -2 है तो इसका आंसर कितना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ -3, आंसर कितना हो जाएगा 3, -7 कितना हो जाएगा 7, ठीक है समझ में आ रहा है।
माइनस में माइनस में 5 लिखा, आंसर कितना हो जाएगा 5। क्लियर है? अच्छा केवल 2 लिखा हुआ तो आंसर कितना हो जाएगा 2, केवल 2। 3 लिखा हुआ तो कितना हो जाएगा 3। एब्सोल्यूट वैल्यू 7 लिखा हुआ तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो पॉजिटिव जो रहेगा पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अब समझेंगे ध्यान से, मॉडुलस वो बड़ा भाई है जिसके सामने कोई भी नेगेटिव इंसान रोता हुआ जाता है। मॉडुलस वो बड़ा भाई है जिसके सामने कोई भी नेगेटिव इंसान रोता हुआ जाएगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा, और जो पॉजिटिव है उसको भी पॉजिटिव कर देगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स दो वैल्यू देता है, कितना वैल्यू, दो वैल्यू। किसके लिए, जो अमीर है, जो अमीर है भाई, जो रोता नहीं है उसके लिए क्या देगा, केवल एक्स देगा, एक्स देगा। ये देख रहे हो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है देखना, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स सिंपली एक्स देगा। कब देगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू। जैसे मान लेते हैं 0 से बड़ा मान लेते हैं 1 2 3 4 माइनस सॉरी 1.5 2.5, ये सब जितने भी वैल्यू रहेंगे इसके पास जो भी जाएगा वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन जैसे नेगेटिव वैल्यू आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू नेगेटिव ले ले, तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स क्या देता है, माइनस एक्स देता है। क्या देता है, माइनस एक्स। समझना ध्यान से, करना है चले जाओ। आज देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास मॉडुलस के अंदर में, मेरा बात सुनना, मॉडुलस के अंदर में -2 लिखे है ना, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एक्स का वैल्यू छोटा है 0 से या बड़ा है, छोटा है। तो क्या कर रहा है, सुनना ध्यान से, कैसे कर रहा है, ये वैल्यू 2 मिल जा रहा है ना, देखो ऊपर में -2 का आंसर कितना हो रहा है 2, लेकिन कैसे हो रहा है इस बात को समझ। अब ये मॉडुलस के सामने, मॉडुलस के सामने क्या है भाई, -2 है। मॉडुलस जैसे हटेगा, देखा कि अंदर का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, उसको अपने तरफ से एक और नेगेटिव दे देगा, माइनस ऑफ -2 हो जाता है, तो आंसर होता है 2। रीजन समझ में आया, रीजन समझ में आया, अंदर का काम क्या हो रहा है। सो जैसे -3 है ना, तो -3 का आंसर 3 हो रहा है, लेकिन मॉडुलस उसको कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, देख रहा है कि ये इंसान रोता हुआ आया इसके पास कि भाई मेरे को दुनिया नेगेटिव दृष्टि से देख रहा है। बोला क्यों, क्योंकि दुनिया के सामने हम बहुत सीधे साधे इंसान। बोला एक काम कर भाई, तुम भी गुंडागर्दी करना स्टार्ट कर दे, तुम भी नेगेटिव के जैसा काम करना स्टार्ट कर दे, तुमको अब पॉजिटिव की दृष्टि से देखेगा। समझ में आया? तो मॉडुलस ऑफ -7 है, आंसर विल बी 7, बट हाउ, माइनस ऑफ -7 मेरे दोस्त, माइनस ऑफ -7, इसलिए आंसर कितना हो गया 7 हो गया। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। जैसे मान लेते हैं आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया हुआ है भाई, एक मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू 2 लिखा हुआ है। अब बोल रहा है कि भाई सॉल्व एक्स, अब इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा बताएंगे, एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा बताएंगे। हाँ -2 and 2, क्यों, क्योंकि x के जगह पे -2 पुटअप करेंगे तो भी 2 मिलेगा, और x के जगह पे 2 पुटअप करेंगे तो भी 2 मिलेगा। तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, प्लस माइनस का 2। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लेते हैं मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू लिख दिया हुआ है 7, इसका मतलब x का क्या क्या आंसर होगा, हाँ +-7। मतलब जैसे ही मॉड हटा, तो मॉड हटते ही x जो है 7 को दो वैल्यू देके जाएगा, प्लस का भी और माइनस का। क्यों सर, क्योंकि माइनस में यहाँ पे मॉड के अंदर में -7 पुटअप करेंगे तो भी 7 मिल रहा है, और +7 पुटअप करेंगे तो भी 7 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा आगे बात करते, छोटा छोटा बात करते भाई, समझ में आया यहाँ तक, आगे बात किया जाए। नोट करना है किसी को, करना है, आ जाओ। तो अपने को हाँ बोलो बोलो भाई, करोगे। हाँ भाई सब, हाँ भाई सब कुछ मिलेगा, एकदम एकदम, आज ही डाल, आज ही, अभी अभी बस तुरंत, तुरंत हो जाएगा, टेंशन मत ले। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, मॉडुलस ऑफ एक्स का, मॉडुलस ऑफ एक्स का दो वैल्यू निकल रहा है। क्या क्या वैल्यू निकल रहा है, मॉडुलस ऑफ एक्स का दो वैल्यू, क्या क्या, एक बार एक्स, कब एक्स निकलेगा, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब, और एक बार -x कब, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब। फाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ये दो वैल्यू देता है, एक बार प्लस में एक्स देगा, एक बार माइनस में एक्स। प्लस में एक्स कब देगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब, और माइनस में एक्स कब देगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब। क्लियर है, मुद्दे ये हुआ। अब मान लेते हैं आपको छोटा छोटा क्वेश्चन दे दिया जाए कि मॉडुलस ऑफ x -2 इक्वल टू लिख दिया हुआ 3। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू बता दे, x का आंसर क्या क्या होगा।
एक्स का आंसर क्या क्या होगा? x माइनस टू का आंसर क्या है? 3 है। तो x का वैल्यू बता दे। मॉडुलस ऑफ x माइनस टू का आंसर क्या क्या है? मॉडुलस ऑफ x माइनस टू का आंसर, x माइनस टू का आंसर 3 है। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या क्या होगा। ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ, देखते हैं, सुनना ध्यान से। मॉडुलस क्या बोल रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। मॉडुलस जो है क्या काम कर रहा है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस टू जो है इसका मतलब 3 है। मॉड जैसे हटेगा तो सामने वाला बंदा को क्या देगा? प्लस और माइनस। मतलब यहाँ पे x माइनस टू दो वैल्यू देगा, एक बार प्लस का 3, एक बार माइनस का 3। मॉड हट गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, सुनेंगे ध्यान से। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है, सुनेंगे, इसके पीछे का रीजन ये है कि मॉडुलस जो है भाई, मॉडुलस जो है क्या है, मॉडुलस जो है वो दो वैल्यू देगा ना। इसका अंदर का वैल्यू क्या क्या होने से, इसका अंदर का वैल्यू क्या क्या होने से +3 मिलेगा। सर सीधी सी बात है, अंदर का वैल्यू यदि -3 हो जाता, x माइनस टू का वैल्यू क्या हो जाता? -3, तो भी 3 मिलता, हाँ या ना? या तो x माइनस टू का वैल्यू 3 रहता तो भी आंसर क्या मिलता? 3 मिलता। समझ मारे कि नहीं भाई? अपने को पता है कि यहाँ पे 3 रहेगा तो भी आंसर 3, या -3 रहेगा तो भी आंसर। तो इसका मतलब x माइनस टू का दो आंसर मिलेगा, या तो -3 या तो 3। तो एक बार x का आंसर कितना हो जाएगा बताएंगे? -3 प्लस में 2, और एक तो आंसर कितना हो जाएगा बताना? 3 प्लस का 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 5। क्लियर है? क्लियर है, हाँ या ना? नेक्स्ट चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट छोटा सा एक और क्वेश्चन। x माइनस में x प्लस में 2 देख लिए, और दिस वन इक्वल टू लिख दिए 5। चलिए जल्दी से बता दें आंसर। x प्लस टू 5 लिखते, x का वैल्यू बताएंगे, x का वैल्यू बताएंगे। हंसते जा रहे, डिफिकल्ट कितना हो रहा है? 3 और -7। आ जाओ, एकदम सही, चलो आ जाओ देखते हैं। तो मॉड हटेगा तो क्या करेगा? दो वैल्यू देगा, x प्लस टू का वैल्यू एक बार 5 देगा, और एक बार कितना देगा? x प्लस टू का वैल्यू एक बार -5। बोलो हाँ या ना? तो x का आंसर कितना हो जाएगा बताना? 5 माइनस टू कितना? 3। और एक बार x का आंसर कितना हो जाएगा? -7। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चलते भाई। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, सॉल्व करके बताएंगे, सुनना ध्यान से। मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर, ध्यान से, मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर माइनस में 5 ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 5 ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस में 6 इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, सॉल्व करना है एक्स को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर करते थे ना, ये फैक्टर कर, फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर कर दीजिए आराम से। हाँ, मिडिल टर्म फैक्टर मेरे भाई। आया आंसर, कितना एक्स का वैल्यू आ रहा है बताएंगे? 3। और आंसर बताएंगे, और कोई? एक्स का आंसर चाहिए, नॉट मॉडुलस ऑफ एक्स। तो एक्स का आंसर चाहिए, एक्स का आंसर बताएंगे। आया, आ जाओ देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम भाई, एज्यूम करते हैं ताकि समझ में आ जाए। लेट करते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू हम ए मान लिए, ठीक है। ये कितना हो बताना? ए का स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताना, तो समझने में कोई दिक्कत?
मॉडुलस ऑफ एक्स को क्या मान लिया, ए मान लिया, तो कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। अब यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, कैसे करेंगे बताएंगे, ए स्क्वायर माइनस में ए माइनस में 2a प्लस का 6, याद आ रहा है कुछ। यहाँ से हम लोग a कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, a माइनस का 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, a माइनस का 3 इक्वल टू कितना, कितना हो जाएगा फैक्टर बताएंगे, a माइनस में 3 और a माइनस में 2 इक्वल टू कितना, समझ में आया, कितना हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा आंसर a माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बताना क्लियर है। नेक्स्ट अपने को समझ में आया कि a का वैल्यू कितना हो गया 3 और दूसरा हो गया a का वैल्यू कितना हो गया 2। अपने को a का वैल्यू निकालना था या x का, तो भाई a के जगह पे क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया 3 और मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया 2। अब मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 3 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 3 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस में 2। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 4 आंसर होगा, प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3, 4 आंसर होंगे। छोटा छोटा मिस्टेक मैथ रॉन्ग हो जाएगा। डब्ल्यूबी वाले बच्चे का जो डब्ल्यूबी बोर्ड से पढ़े होंगे कि मैथमेटिक्स के टीचर लोग कैसे काटते हैं, कोई स्टेप मार्किंग नहीं, प्लस गलत तो पूरा गलत, माइनस के जगह पे प्लस कर दिए तो भी पूरा गलत, गलत मतलब गलत, कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बात करें, आगे बात किया जाए। हाँ बच्चा बोलो। भाई तुमको सबसे पहले सुनो, तुमको ना पीरियोडिक टेबल का 19 नंबर में ग्रुप में रखा जाएगा, पता है तुमको पीरियोडिक टेबल पता है, बचपन में पढ़े थे कभी पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स को रखते थे है ना, मेटल्स को रखा जाता था, अल्कली मेटल को रखा जाता था, नोबेल गैस को रखा, तो एक तो नया एलिमेंट का इन्वेंट किया हम, उसका नाम है डिस्टर्बिंग एलिमेंट। भाई तुम्हारा नाम डिस्टर्बिंग एलिमेंट में हम रखेंगे, अब बोल, बोल मेरे भाई बोल, बोल, अरे बोल मेरे भाई, यहाँ पे बोले जाने वाली सारी बातें काल्पनिक है, बोल ले, बोलो। हाँ एकदम एकदम, बाबा जी का फॉर्मूला जरूर लगा सकते हो आप, जरूर लगा सकते हो, अधिक आपके पास बाबा जी का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, एकदम सही है मेरे दोस्त, सही है। कोई भी बाबा जी का फॉर्मूला क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू माइनस में बी प्लस माइनस रूट अबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, लगा सकते हो एकदम सही, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। और कुछ, हाँ सही है, हाँ हाँ हाँ, श्रीधर आचार्य जी नाम है उनका, हम बोलते मेरे अकॉर्डिंग वो बाबा जी है, बहुत बड़ा काम करके गए वो, वो बाबा जी का नाम है श्रीधर आचार्य। चले आगे चले, हर एक फील्ड में बाबा जी होते हैं, है ना। बाबा जी कौन बॉलीवुड, बॉलीवुड में रामदेव कब से आ गया भाई, संजय संजय दत्त, संजय दत्त को बाबा बोला जाता है। अरे रामदेव मूवी करनी स्टार्ट कब से कर दिया, आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट हो गया यहाँ तक, एक छोटा सा बात, एक छोटा सा बात सुनेंगे ध्यान से। कभी भी मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू मान लेते 2 दिया हो तो एक्स का आंसर प्लस माइनस में 2, बहुत ही सही। लेकिन मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू -2 दे देगा तो हम लोग बोलेंगे सर एकदम गलत। क्यों गलत, क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। मॉडुलस जब है, जब तक एक्स मॉडुलस में, तब तक मॉडुलस जब तक एक्स में तब तक वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए। समझ में आया, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू 3 लिख दिया हुआ है चलेगा, लेकिन मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू -3 लिख दिया नहीं चलेगा। बात को समझ, एक्स का ऐसा कोई आंसर नहीं है जो नहीं देगा, क्यों, क्योंकि एक्स के अंदर में कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे वो हमेशा क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मॉडुलस का खेल समझ में आ गया, क्लियर है। मॉडुलस का एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते भाई, बना दे, एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते, देखिए लास्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, देखो जल्दी से सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक है, प्लस में 5 ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स
माइनस में 6 इक्वल टू 0। चलो जल्दी से x का आंसर बता दो भाई। देखो, अच्छा अब यहाँ पे छोटा सा बात कर दे, एक्स स्क्वायर बोलो चाहे मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो, हम सोचे थे कि नहीं बताएं, बाद में बताएंगे। एक्स स्क्वायर बोलो चाहे मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो, दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक है। तो हम जानबूझ के यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखे ताकि आप बाद में एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। चलिए सॉल्व करें लास्ट क्वेश्चन मॉडुलस पे। जितना हम पढ़ा दे रहे इतना कोई भी बुक में नहीं होगा, ठीक है। चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा वहां पे इतना सारा नहीं पढ़ाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। आप कोई भी मटेरियल खोल के देख लेना, जितना हम पढ़ा दिए आप उसी को प्रैक्टिस करके जाए एग्जाम में, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, केवल पीवाईक्यू लास्ट में टाइम में सॉल्व करवा देंगे मैराथन में, प्लस माइनस 1 और 6। आंसर आ गया, आया क्या आया, क्या आया बताएंगे कोई, और किसी का। और आ जाओ देखते हैं, बोलो। एक आंसर पता नहीं, 1 और -6 आई थिंक, हाँ सही है। 1 और -6, हाँ सही है। एक आंसर जो है, एक आंसर 1 और -6, हाँ बोलो। हाँ आ जाओ देखो, आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आ जाओ देखो। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5 ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस में 6 इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं यहाँ पे आप लोग की सुविधा के लिए, मॉडुलस ऑफ एक्स को क्या मान लिए, ए मान लिए। कितना हो जाए बताना, ए स्क्वायर प्लस में कितना बताना, 5a माइनस में 6 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लियो क्या, कैसे करेंगे सर, ये हो जाएगा 6a माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, a कॉमन लेते ही a प्लस का 6, दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस में 6 इक्वल टू कितना, 0। करेक्ट। तो दूसरा आंसर कितना हो जाएगा बताना, यहाँ पे a -1 और दूसरा a प्लस 6 इक्वल टू 0, चलेगा, चलेगा हाँ या ना बोल दो भाई। अब यहाँ पे a का दो वैल्यू, एक तो a-1 इक्वल टू 0 मतलब a का वैल्यू 1, और दूसरा इसी टाइप से a+6 का वैल्यू 0 मतलब a का वैल्यू -6। अब कहानी है a का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ x, तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू कितना 1, और मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -6। तो दोस्त इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मॉड में नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो भाई मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 1 मतलब x का दो आंसर ही आएगा, एक प्लस का 1 एक बार माइनस का 1, एक्स्ट्रा कुछ भी आंसर आया वो रॉन्ग होगा। छोटा छोटा गलती को सुधारेंगे। x का दो आंसर है, कौन सा, +-1, -6 नहीं ले सकते हैं। बोल भाई बोल, तुम्हारा वेट करते रहते हैं मतलब लिख के तो दिखाई दिए, और क्या लिखे, लिख के दिखा दिए, बोल देना नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बोल देना, नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देना नो सॉल्यूशन और यहाँ पे आंसर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, मॉडुलस फंक्शन क्लियर है, क्लियर है सबको, हाँ। और भी इसका बहुत सारे डिटेल होता है, मॉडुलस में ग्राफ होता है बहुत है, सब सारा जेई का क्लास का यहाँ पे ये सब नहीं, जितना है उतना हम पढ़ा दिए, जेई लेवल का पढ़ाएंगे फिर दिक्कत है।
ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया ना? आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हेडिंग देना GIF। IF, ठीक है, आई मत खा जाना, ठीक है, GIF लिखना भाई, ठीक है, जिसका दूसरा मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पूरा फुल फॉर्म क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आ जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है इस बात को समझेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आइए चला जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे अभी अपने मॉडुलस में हम लोग क्या लिखते थे? y इक्वल टू मॉड ऑफ x, डिनोट करने का तरीका था। इसी टाइप से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिनोट करने का तरीका है y इक्वल टू, देखो इसको, ठीक है, कौन सा ब्रैकेट में दिख रहा है? हल्का हल्का सा भी ब्रैकेट में डिफरेंस होगा तो गया काम से। इसका मतलब होता है मॉडुलस, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दूसरा एक और नाम है भाई, इसको और नाम दिया गया, बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं इसको, बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि बॉक्स में लिखते हैं इसलिए बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं। और बोलते हैं स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन, इतना सारा नाम है, बॉक्स फंक्शन, स्टेप फंक्शन बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझेंगे, छोटा छोटा बात समझेंगे। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसके अंदर में जैसे मान लेते हैं आपके पास अंदर में x के जगह पे 1.25 लिख देंगे, समझेंगे, पहले लिखना नहीं है, अब हेडिंग दे दीजिए, रुक जाइए, अब इधर समझेंगे। मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स के जगह पे लिखे 1.25, आंसर विल बी 1, आंसर कितना होगा? 1। अच्छा, y इक्वल टू लिख दिए 1.1.79832 कुछ भी लिख दे, आंसर हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा? 1। पहले समझना है, y इक्वल टू बॉक्स के अंदर में लिख दिए 1.99999999 लिख दिए, ठीक है, आंसर विल बी 1। y इक्वल टू लिख दिए बॉक्स के अंदर में, लेकिन 1 लिखे तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया? y इक्वल टू लिख दिए 0.0.25, आंसर विल बी 0। y इक्वल टू लिख दिए 0.0.75, आंसर विल बी 0, ठीक है। y इक्वल टू लिख दिए, पहले समझेंगे, पहले बोलते जाइए। अब y इक्वल टू 0.99999 लिख दिए, आंसर विल बी 0। y इक्वल टू लिख दिए 2.2.15, कितना आ जाएगा? एकदम सही। y इक्वल टू केवल 2 लिख दिए, आंसर b होगा, ठीक है। हाँ, y इक्वल टू लिख दिए माइनस में 0.25, आंसर विल बी 0 नहीं, -1, -1, ठीक है। y इक्वल टू -1.25, बता रहे मेरे भाई, सब कुछ बता रहे, कितना हो जाएगा आंसर? -2, एकदम सही। अब समझदार बच्चे की तरह अब समझना ध्यान से। मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, बचपन में सीखे होगे, बचपन में सीखे हो, इसको हम लोग बोलेंगे 0, यहाँ पे बोलेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है, -1, -2, -3, समझ में आया? 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से 1 के बीच में, 0 को इंक्लूड करते हुए, 0 को इंक्लूड करते हुए 0 से 1 के बीच में, लेकिन 1 को लेंगे क्या? नहीं, 1 को नहीं लेंगे सर, 1 को नहीं लेंगे, मतलब 1 से हल्का सा छोटा, हल्का सा छोटा मतलब 0.9999, तो कुछ भी वैल्यू लिए, x का वैल्यू 0 से लेके, x का वैल्यू 0 से लेके 1 के हल्का सा पहले, हल्का सा पहले मतलब सर 0.99999, ये जो जा रहा है इसका भी आंसर क्या होगा? 0। लेकिन जैसे एग्जैक्ट 1 लेंगे, आंसर विल बी 1, समझ में आया? और 1 से हल्का सा बड़ा लिए, 1 से हल्का सा बड़ा मतलब 1.00001, आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। और 1 से लेके 2 के बीच का कोई भी आंसर हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, समझ में आया? 1 से 2 के बीच का आंसर कितना मिलेगा? 1 से 2 के बीच का आंसर कितना मिलेगा? 1। और 2 से 3 के बीच का आंसर 2, और 3 से 4 के बीच का आंसर 3, 4 से 5 के बीच का आंसर 4, एग्जैक्ट 4 का आंसर 4, एग्जैक्ट 3 का आंसर 3, एग्जैक्ट 2 का आंसर 2, समझ में आ रहा है? -0 से लेके 1 का बीच का आंसर -1, -0 से 1 के बीच में, सॉरी, -1 से 0 के बीच का आंसर -1। तो इसका मतलब ये कि इसका यहां से कोई भी वैल्यू रहेगा तो आंसर हमेशा 0 पास जाएगा, और इधर कोई भी वैल्यू रहेगा हमेशा 1 के पास जाएगा, इधर कोई भी वैल्यू रहेगा हमेशा 2 के पास, इधर कोई भी वैल्यू रहेगा तो हमेशा 3 के पास, इधर कोई भी वैल्यू रहेगा तो हमेशा -1, और इधर कोई वैल्यू रहेगा तो -2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर इसलिए बोलते हैं कि यदि हम लोग कोई काउंटिंग नंबर काउंट करते हैं, जैसे हम 1 के बाद 2 गए, 1 से 2 के बीच में यदि कोई नंबर लेते हैं तो वो जो नंबर है, जैसे 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लिए 1.25,
तो इसके पहले का इंटीजर कहां से आया, 1.25 कौन सा इंटीजर से होके गया होगा, 1 से, इसलिए आंसर कितना होगा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 ये सबको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो 1.25 के पहले का इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए आंसर विल बी 1। 0.9 के पहले का इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, इसलिए आंसर विल बी 0। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो अब जल्दी से फटाफट नोट तो करें, अदरवाइज हम आगे बढ़ते। माइनस में 2.5, माइनस में 2.5, बोल बोल। माइनस में 0.25 मान लेते, माइनस में 0.25 यहाँ पे होगा, देख रहे हो, माइनस में 0.25, जीरो से छोटा यहाँ पे होगा। तो इससे पहले इंटीजर कौन सा है, -1 है ना, इसलिए आंसर विल बी -1। समझ में आया। यहीं पे मान लेते माइनस में 1.25 रहता है, तो आंसर क्या, जब कहां पे चला जाता, -2 पे, और -2.35 रहता है, कितना होता है, -3। तो तुमसे मिलेंगे एक दिन। समझ में आ रहे, सबको समझ में आ रहे ना, चलो समझ में आ रहा है। कहीं पे काम नहीं लगे। लोग का मजबूरी है पढ़ाना, मजबूरी है पढ़ना, लेकिन एक चीज जान के रखना, बस यही है कि नॉलेज कहीं पर भी बेकार नहीं जाता है। आज नहीं तो दादा जो होता लेकर आए, भैया ये होता है, तब ये कैसे होगा, ये अच्छा ये तो पढ़ाए थे, मेरा नाम कम से कम याद आएगा। कर जाए। चलो आज आगे चले गया, चला जाए क्या, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हेडिंग देना इंटरवल, नेक्स्ट हेडिंग देना इंटरवल, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देना इंटरवल, हाँ मूवी वाला इंटरवल, ये समझ में आ गया ना। आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग देना इंटरवल। इंटरवल ध्यान से सुनना, नेक्स्ट हेडिंग देना इंटरवल, ठीक है, हेडिंग देना इंटरवल, चला जाए। अच्छा इंटरवल जाने से पहले भाई, इंटरवल में जाने से पहले छोटा छोटा बात करते हैं, ठीक है, पहले छोटा छोटा बात करते फिर अब इंटरवल में जाए। पहले बात करें, सुन, हमारे पास ना बोल दिया कि भाई आपको इंटीजर में लिखना है, क्या लिखना है, इंटीजर में। तो इंटीजर में जब भी कोई भी नंबर को लिखना है ना, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सेट में लिखते हैं। सेट थ्योरी पढ़े होगे आप लोग, थर्ड सेमेस्टर में था या शायद फर्स्ट सेमेस्टर कहीं पे तो, ठीक है। तो सेट थ्योरी में कोई भी इंटीजर को लिखने का जो तरीका होता है 1,2,3 इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, क्लियर है, समझ में आए। जैसे मान लेते हैं हमको लिखना है, बोल दिए कि 1 से 10 तक का नंबर लिखो, 1 से 10 तक का नंबर लिखो, क्या होना चाहिए, 1 से 10 तक का नंबर इंटीजर वाले, सारे इंटीजर वाला, तो आप क्या लिखोगे 1,2,3,4,5, ठीक है, इस टाइप से लिख दिए, डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक लिख दिए। लेकिन यहीं पे मान लेते हैं कि बोले कि हम आप ना लिख के 1 से 10 तक के बीच का रियल नंबर, 1 से 10 तक का रियल नंबर लिखो। तो आप 1 से 10 तक के बीच का रियल नंबर लिख पाओगे क्या, रियल नंबर मतलब 1 से लेके आप लिखना चाहो 1, कोई बच्चा बोला सर 1.1, हम बोले बाबू 1 से 1.1 के बीच में ना इन्फिनिटी नंबर है, 1 से 1 से लेके 1.1 के बीच में कितने नंबर है, इन्फिनिटी नंबर। सर वो कैसे, 1.001, 1.0012, 1.013, तो भाई इन्फिनिटी नंबर है, 1 से लेके 1.1 के बीच में कितने नंबर है, इन्फिनिटी नंबर है। तो ऐसे नंबर को, रियल नंबर को हम सेट थ्योरी में नहीं लिख पाते, रियल नंबर को हम लोग सेट थ्योरी में नहीं लिख पाते, इसीलिए उसके जगह पे क्या वर्ड आया, इंटरवल वर्ड आया। इंटरवल कहाँ पे आया, समझ में आया, इंटरवल क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हम लोग इंटीजर वगैरह को सेट थ्योरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर को सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन रियल नंबर को हम लोग सेट में नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आया, इंटरवल आया, ठीक है। जैसे अब समझते हैं ध्यान से भाई, यहाँ पे इंटरवल कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। जैसे इंटरवल सबसे पहले समझेंगे 3 टाइप के होंगे, कितने टाइप के,
3 टाइप के इंटरवल होंगे, ठीक है। सबसे पहला भाई, सबसे पहला नाम होता है ओपन इंटरवल, पहला नाम है ओपन इंटरवल, लिखते जाएंगे ओपन इंटरवल। दूसरा है क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। और तीसरा है सेमी ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये 3 टाइप का इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से, क्लोज इंटरवल को डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से, और सेमी ओपन को डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से, और सेमी क्लोज को डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से, ठीक है। समझ में आया? सेमी ओपन या सेमी क्लोज को हम लोग इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ब्रैकेट का अलग अलग मतलब है, अलग अलग ब्रैकेट का अलग अलग मतलब, समझ में आया? पहला वाला क्या है? ओपन इंटरवल। दूसरा क्या है? क्लोज इंटरवल। तीसरा सेमी ओपन और सेमी क्लोज। राइटिंग समझ में आ रहे ना? आगे चला जाए, ना ध्यान से। आ जाओ, चले बात करें। जैसे मान लेते हैं, हम बोल दिए कि एक्स का वैल्यू आपको लेना है, एक्स का वैल्यू लेना है 2 से लेके 3 तक, से लेके 5 तक। सपोज एक्स का वैल्यू कितना लेना है? 2 से लेके 5 तक। से लेके 5 तक बहुत सारे रियल नंबर है, इन्फिनिटी रियल नंबर है, तो खुद हम लोग लिख नहीं पाएंगे। हम बोलेंगे सेट में आप लिखने के लिए, लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। सर क्यों? से लेके 5 तक कितना नंबर आप लिखोगे? हम बोले 2 से बड़ा नंबर चाहिए। हम जैसे आपको बोल दिए एक्स का वैल्यू क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू बोल रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए। एक्स का वैल्यू क्या बोल रहा है बताएंगे? एक्स का वैल्यू बोल रहा है 2 से बड़ा चाहिए और 5 से छोटा चाहिए। एक्स का वैल्यू बोल रहा है 2 से बड़ा और 5 से छोटा। कोई भी एक लड़का जवाब दो भाई, 2 से हल्का सा बड़ा आंसर दे पाओगे क्या? नहीं सर, 2 से हल्का सा बड़ा। कोई बोलेगा 2 पॉइंट, हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ तुम बोले 001, अब उससे, हाँ ये हल्का सा बड़ा बोले ना, उससे भी बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। अब उसके बाद हम पॉइंट 2 बैठा दिए तो हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसे नंबर को हम भाई डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं सेट में, इसीलिए इंटरवल आया। और यहाँ पे 2 से इसको लिखने का तरीका जो होगा, सुनना ध्यान से, आ जाओ। यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 से बड़ा 5 से छोटा, इसको हम लोग इंटरवल में कैसे लिखेंगे? 2,5। कैसे लिखेंगे? 2,5। इसका मतलब क्या हो रहा है कि x का जो आंसर है वो 2 से 5 के बीच में, x का जो आंसर है वो कहां से कहां तक है? 2 से 5 के बीच में, 2 से बड़ा, 5 से बड़ा, 2 से बड़ा और 5 से छोटा। रिप्रेजेंट करने का तरीका समझे ओपन इंटरवल का? कहीं पर भी लिख दिया, समझते जाएंगे, एक एक करके समझते जाएंगे। जैसे लिखा हुआ एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा 7 से छोटा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे ओपन इंटरवल में? इस ब्रैकेट को यूज करेंगे 3,7। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्स का जो आंसर है वो नंबर लाइन में 3 से 7 के बीच में, 3 से 7 के बीच में सारे नंबर होंगे, लेकिन 3 नहीं लिया जाएगा और 7 नहीं लिया जाएगा। ये बबल का मतलब क्या हो रहा है? इस बबल का मतलब हो रहा है 3 और 7 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहीं पे क्लोज इंटरवल समझेंगे कि x का वैल्यू लिखा हुआ है 2 से लेके 5 के बीच में। क्या लिखा हुआ है? x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि x का वैल्यू जो है 2 भी होगा, से बड़ा भी होगा। ये दोनों में डिफरेंस समझेंगे, इसमें और इसमें डिफरेंस समझेंगे। क्या है? इसमें क्या है कि x का वैल्यू 2 से बड़ा 5 से छोटा, लेकिन 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। इसमें क्या है डिफरेंस बताएंगे? x का वैल्यू 2 से बड़ा 5 से छोटा ही है, लेकिन 2 भी लेंगे और 5 भी लेंगे। तो जब भी इस टाइप का लाइन आ गया कि भाई x का वैल्यू 2 से बड़ा चाहिए, 2 के बराबर चाहिए, 5 से छोटा चाहिए और 5 के बराबर चाहिए, उस टाइम हम लोग क्या समझेंगे? क्लोज इंटरवल का बात किया जा रहा है। नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x का वैल्यू 2 से लेके 5 के बीच में 2 भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 2 से 5 के बीच में सारा आंसर लेंगे। तो लिखेंगे कैसे? और 5 इस ब्रैकेट के अंदर में। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल समझ में आ रहा है?
अच्छा नेक्स्ट यहीं पे मान लेते हैं एक्स का वैल्यू बोल दिया कि 2 लेंगे 5 नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 पे हम लोग क्या करेंगे, डार्क करेंगे, 5 पे डार्क नहीं करेंगे क्योंकि 5 नहीं लेना है। 2 से 5 के बीच में सारा वैल्यू लेना है। तो जिसको इंक्लूड करेंगे उसमें क्लोज देंगे, जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें ओपन देंगे। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? चलिए जल्दी से इसको रिप्रेजेंट करके देखें। जैसे मान लेते हैं लिख दिया हुआ है एक्स का वैल्यू 3 से लेके 5, ठीक है, 3 से लेके 5, 3 से लेके 5। नंबर 2, ठीक है, एक्स का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस में 3 से लेके माइनस का 1, ठीक है, इंटरवल में लिखना है, ब्रैकेट का इस्तेमाल सही से करना है। एक्स का वैल्यू 1 से लेके 7, ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 से लेके, ठीक है, 5। इंटरवल का यूज करें, इंटरवल का यूज करें। पहला का आंसर क्या होगा बताएंगे? 3 और 5 ओपन इंटरवल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर क्या होगा भाई? पहला का आंसर, हाँ, एक्स का वैल्यू जो है कहां से कहां तक है, 3 से लेके 5 के बीच का सारा आंसर होगा। 3 से 5 के बीच के सारा आंसर होगा। 3 लेंगे क्या नहीं सर, 5 लेंगे क्या नहीं लेंगे, ओपन इंटरवल में। तो इसको लिखने का तरीका 3,5, ठीक है, समझ में आया? दूसरे नंबर का आंसर कैसे लिखेंगे बताना, -3 क्लोज में और -1 ओपन में। 1 और 7 को क्या लिखेंगे, 1 ओपन में और 7 क्लोज में, करेक्ट। और x का वैल्यू यहाँ पे 0 से 5, 0 भी क्लोज में और 5 भी क्लोज में। सही है? सही है? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलिए, भाई टाइप नहीं लिखने के लिए आपको बोलेगा, आपको क्वेश्चन देख के ही समझना है कि कौन से इंटरवल में लिखना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इक्वल का साइन है क्या? इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू 3 से लेके 5 के बीच का, एक्स का वैल्यू 3 से लेके 5 के बीच का, 3 नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है। जब भी नहीं लेने वाला वर्ड आया तो उस टाइम समझ जाना ओपन इंटरवल। लेकिन इसमें क्या इक्वल का साइन है, देखो यहाँ पे है ना, इक्वल का साइन है मतलब क्लोज इंटरवल। इसमें -3 में क्लोज इंटरवल, इसमें क्या इक्वल का साइन है क्या? इसमें इक्वल का साइन है क्या? नहीं है, तो इसलिए ओपन इंटरवल। आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं, छोटा छोटा बात, जल्दी से बताएंगे आंसर फटाफट, जल्दी से आंसर बताएंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से, एक्स का वैल्यू लिखा हुआ है, एक्स का वैल्यू लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, -2 से लेके, -2 से -5, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। गलत लिख दिया, गलत नहीं 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 नहीं, गलत लिखे भाई, इधर नहीं हो सकता। एक्स का वैल्यू लिखा हुआ है, माइनस में 5 से लेके -2, क्या लिखेंगे बताना? ओपन इंटरवल में, हाँ, नंबर लाइन में देखा जाए तो ये -5 इधर होता है, -2 इधर होता है। -5 से -2 के बीच में सारे नंबर होंगे, लेकिन -5 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, ओपन इंटरवल में -5 से माइनस। करेक्ट, सबको समझ में आ गया? अब चलते हैं, छोटा छोटा बात करते हैं, छोटा छोटा बात करते हैं, छोटा छोटा बात करते हैं, समझना, बात किया जाए। अब कहीं पर भी आपके पास लिख दे एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2, का मतलब क्या हो रहा है? एक्स का वैल्यू दो, छोटा छोटा बात करेंगे, सुनना। लिखा हुआ है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2, मतलब क्या समझ में आ रहा है? एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा कौन सा नंबर? हाँ, कहाँ तक 2 से बड़ा, कहाँ तक सर? ये नंबर लाइन हुआ, ये 2 हुआ, 2 से बड़ा इधर, इधर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी। लिखने का तरीका समझेंगे, एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी तक, से लेके इन्फिनिटी तक, से लेके इन्फिनिटी तक, समझ में आया? और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल देंगे, हमेशा ओपन इंटरवल देंगे। लेकिन यहीं पे मान लेते क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस बार इसका मतलब क्या हो रहा है? इस बार इसका मतलब क्या हो रहा है बताएंगे?
आज देखो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू 2 से बड़ा, x का वैल्यू 2 से बड़ा मतलब क्या करेंगे, 2 लेंगे, 2 इंक्लूड करेंगे क्या, हाँ 2 से बड़ा मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लिखने का तरीका बच्चा लोग बताएंगे, 2 को क्लोज में रखेंगे और इधर इन्फिनिटी जा रहे हैं ना, इन्फिनिटी को ओपन में, इन्फिनिटी हमेशा ओपन में रहेगा। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे समझेंगे, x का वैल्यू मान लेते हैं लिखा हुआ है -2 से, अपने चलो आज x का वैल्यू बोल रहा है, सुना ध्यान से, -3 से छोटा, तो बताएंगे x का वैल्यू -3 से छोटा, इसका मतलब क्या, x का वैल्यू -3, इसका मतलब ये हुआ -3 से छोटा, मतलब क्या लिखेंगे बताना, कैसे लिखेंगे बताएंगे, लिखने का तरीका सुनेंगे, पहले -∞ से -3 ओपन इंटरवल, ठीक है, आ रहा है। नेक्स्ट इसी टाइप से लिख दिया हुआ है, x का वैल्यू मान लेते लिख दिया हुआ है -1 से छोटा, क्या लिखेंगे बताना, इसका मतलब क्या हो रहा है, x का वैल्यू -1 से क्लोज इंटरवल से माइनस इन्फिनिटी, अरे भाई इतना करेक्ट, समझ में आ रहा है, फोन रख, फोन रखा, बैग उग रखा है क्या, सामने बैग रखा है क्या, लॉक पे इसके अंदर, आ जाओ चलो आगे चला जाए, यहाँ तक समझ में आया, एक छोटा बात समझना, सब बात समझना, कहीं पर भी आपके पास लिखा हुआ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ x-2, ठीक है, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब, अब कैसे इंटरवल में, आस्ते आस्ते हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, समझेंगे, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, सर सुनेंगे कैसे लिखेंगे, एक बार तरीका सीखेंगे, आपके पास x-2 है, ये वाला पोर्शन जीरो कहाँ पे होगा कोई बताएंगे, ये पोर्शन कहाँ पे जीरो होगा, ये कब जीरो होगा, x का ऐसा क्या वैल्यू वजह से ये जीरो, कोई बताएंगे, 2 पे, तो x का वैल्यू 2 से जीरो होगा, आंसर क्या चाहिए, दुनिया क्या मांग रही है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ये x का वैल्यू यहाँ पे इस वाले पोर्शन में x का वैल्यू 2 रखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे इसलिए जीरो हो जा रहा है, तो नंबर लाइन में हम लोग क्या करेंगे 2 रखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, पेन को स्टॉप करेंगे, अब थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा में जा, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या करेंगे जिससे ये जीरो बन जाए, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो जीरो हो जाए। अब दुनिया को पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए, सर पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो इधर इधर हर बार हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे और इधर हर बार नेगेटिव लिखेंगे, 2 के राइट साइड में हर बार पॉजिटिव, 2 के लेफ्ट साइड में हर बार नेगेटिव लिखेंगे, तो 2 से पॉजिटिव चाहिए, x-2 को पॉजिटिव चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 2 से लेके इन्फिनिट, आंसर क्या हो जाएगा 2 से लेके इन्फिनिट, सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू लोगे ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, मान लेते 3 लिए, देखो तो 3 - 2 कितना हुआ 1, क्या 1 0 से बड़ा होता है, हाँ होता है, मान लेते यहाँ पे 5 ले लिए, तो 5 - 2 कितना हुआ, 5 - 2 3, 3 क्या 0 से बड़ा होता है, हाँ होता है। नेक्स्ट समझना, जैसे आपके पास लिख दो x-3 ग्रेटर देन 0, इसका क्या हो जाएगा बताएंगे, ये वाला पोर्शन जीरो कहाँ पे होता है 3 पे होता है, ये वाला पोर्शन जीरो कहाँ पे होता है 3 पे होता है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे 3 से लेके इन्फिनिटी, दोनों में अंतर समझेंगे, इसमें इक्वल का साइन था इसलिए डार्क किए, इसमें इक्वल का साइन नहीं है इसलिए बबल किए, तो आंसर कैसे लिखेंगे 3 से लेके इन्फिनिटी, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एक में इक्वल का साइन है, एक में इक्वल का साइन है, एक में इक्वल का साइन नहीं है, तो जब इक्वल का साइन नहीं रहेगा तो ओपन इंटरवल, जब इक्वल का साइन रहेगा तो उसमें क्लोज, ठीक है, समझ में आया क्या,
नेक्स्ट छोटा छोटा बात करें, जैसे आपके पास लिख दिया x माइनस में 2, ठीक है, x माइनस x प्लस में 2 लेस देन 0 लिख दिया हुआ, लेस देन 0। कैसे बनाएंगे इसका आंसर, बताएंगे कोई? हेलो हेलो। फोन ना छोड़ के चला गया, थोड़ा बात करवा। अच्छा सुना, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जीरो कहाँ पे होगा? -2 पे होगा, -2 पे। क्या इक्वल का साइन है क्या? नहीं है। अच्छा इस बार नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव? ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। आंसर नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव इधर है तो इधर जाएगा, तो आंसर यहाँ पे कहाँ से हो गया बताना? -∞ से -2 ओपन इंटरवल में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं आपके पास लिखा हुआ है x-3 लेस देन इक्वल टू 0। अब बताएंगे ये वाला पोर्शन जीरो कहाँ पे होगा? ये पोर्शन जीरो कहाँ पे होगा? 3 पे होगा, है ना? तो इधर लिखेंगे पॉजिटिव, इधर लिखेंगे नेगेटिव, इधर लिखेंगे पॉजिटिव, इधर लिखेंगे नेगेटिव। इस बार नेगेटिव चाहिए आंसर या पॉजिटिव चाहिए? अरे कहाँ, लेस देन है ना भाई, लेस देन है। क्या है? लेस देन। तो लेस देन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव किधर है? आंसर बताएंगे, नेगेटिव इधर है। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि इक्वल का साइन इसलिए क्या किया, बबल लिए, तो आंसर क्या होगा? -∞ से 3 तक, क्योंकि इधर का आंसर कहां तक जा रहा है? -∞ से कहां तक आ रहे हैं? 3 तक आ रहे हैं, -∞ से 3 क्लोज इंटरवल। क्लियर है बच्चा? क्लियर है हाँ या ना बताओ? क्लियर है? हाँ बोलो दोस्त, बोलो बोलो बोलो। -3 क्यों मेरे दोस्त, बताओ? यहाँ पे x-3 है ना, x-3 पोर्शन कब जीरो होगा? 3 पे ना, +3 रहता तब ना। ठीक है, क्लियर है? छोटा छोटा बात क्लियर हो रहा है? आगे चले, आगे चले। आज देखो, आगे चलते देखो, नेक्स्ट समझना। जैसे आपके पास लिख दिया हुआ है 3 माइनस में x, ठीक है, 3 माइनस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको समझना, पहले जो लिखा रहे थे, पहले जो क्वेश्चन था, x के सामने पॉजिटिव था, देखो ध्यान से, x के सामने क्या था? पॉजिटिव, है ना? x के सामने पहले क्या था? हर बार पॉजिटिव था, देख रहे हैं ना? x के सामने हर बार पॉजिटिव है, x के सामने हर बार पॉजिटिव है, देख रहे हो ना? x के सामने क्या है? पॉजिटिव, x के सामने क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अब जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे x के सामने क्या आ गया? अब नेगेटिव आ गया। अब x के सामने जैसे कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो सबसे पहले माइनस को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? माइनस को कॉमन। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो कैसे लिखेंगे, बताएंगे कोई? -x-3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, माइनस से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, सुनेंगे ध्यान से, माइनस से हम जैसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 अभी तक तो ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अब बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आया? छोटा सा चेंजेस आया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में चेंज किए, क्या चेंज किए? पहले था x-3, अब 3 - x था। जैसे x के सामने नेगेटिव होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x को, x से क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे। जैसे माइनस कॉमन लिए और माइनस को दोनों तरफ से हटाएंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, सुनना, x-3 लेस देन 0, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन कब जीरो होगा? ये पोर्शन कहाँ पे जीरो होगा? जब x का वैल्यू 3 रहेगा तब ते 3 इधर लिख देते, इधर क्या होता है? पॉजिटिव, इधर क्या होता है? नेगेटिव। आंसर लेस देन 0 चाहिए या ग्रेटर देन 0? लेस देन 0। तो लेस देन 0 किधर होगा? इधर। इक्वल का साइन है इसलिए डार्क, तो आंसर -∞ से लेके 3 तक। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सबका? आ जाओ भाई जल्दी से इसको बता दे। जैसे लिख दिया हुआ 7 माइनस में 2x, ठीक है, ये लिख दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए जल्दी से बना के दिखाएं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो लेस देन कर लो, लेस देन कर, ठीक है, लेस देन इक्वल। चलिए जल्दी से छोटा छोटा बात करें, एकदम छोटा छोटा बात करें, छोटा छोटा बात करें। बोल बोल भाई। हाँ भाई गलत हो जाएगा।
एकदम गलत हो जाएगा, चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ चले, चला जाए आगे, बात किया जाए। अब क्या करते हैं, इसमें x के सामने माइनस है या प्लस है? माइनस है, x के सामने माइनस है ना, क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लें। तो जैसे माइनस कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा बताना, 2x माइनस में 7, ये कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 अभी भी है। जैसे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताना, 2x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन कहाँ पे होगा 0 बताएंगे, 7/2 पे, 3.5 फ्रैक्शन में रखना है ना, 7/2 है ना। तो इधर लेते हैं पॉजिटिव, इधर लेते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव का आंसर किधर है बताएंगे, इधर है पॉजिटिव का आंसर, इधर पॉजिटिव जा रहे हैं ना, इधर पॉजिटिव का आंसर, ये इक्वल का साइन लेंगे तो आंसर कहां से कहां तक होगा बताना, 7/2 से लेके इन्फिनिटी, 0.5 फ्रैक्शन में चलेगा, वो भी चलेगा लेकिन हम लोग फ्रैक्शन में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। आइएगा, अभी तक हम लोग एक तो फैक्टर का बात कर रहे थे, अब अपने पास दो दो फैक्टर आ गया। सपोज मान लेते हैं x-3, x-5, ठीक है, ये लिख दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 0। जब भी ऐसे आ जाए, अब दो दो फैक्टर आ गया, सुनना ध्यान से, क्या आ गया, दो दो फैक्टर आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, इसको किसको बोर लग रहे हो, बाहर जाओ, घूम के आओ, चाय वगैरह पी के आओ, बस तो चले, 1:30 तक चलेगा, बस 15-20 मिनट और। हाँ बोलो। देखो मैथ एक ऐसा चीज है ना जिससे एकदम बोरियत सब्जेक्ट है, एकदम बोरियत, इसलिए तो आधा दुनिया जो है, आधा दुनिया जॉब के पीछे, जॉब चाहिए मैथ आना पड़ेगा, जॉब चाहिए तो आपको मैथ आना ही पड़ेगा। नहीं ये सब नहीं, ये सब जो बैंक उंक का तैयारी कर रहे हो वो सब कुछ जरूरत, नॉर्मल लॉस पर एडिशन। आज देखो, आज x-3 x-5, इधर देखना x-3 x-5, अच्छा x के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव, x के सामने पॉजिटिव है ना, यहाँ पे भी x के सामने पॉजिटिव है ना। अब एक तो लाइन ड्रॉ करना है, एकदम बेसिक चीज है भाई, बेसिक चीज, एडवांस नहीं बता रही। ये वाला पोर्शन 0 कब होगा, 3 पे, और ये वाला पोर्शन 0 कब होगा, 5 पे। बस लिख देना यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख के अल्टरनेट करके चलते जा रहा है। ठीक है, अब मेरा बात सुना, यहाँ पे लेस देन 0 चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, क्या क्या। ए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग अपना पहले माइक ऑफ करें, ठीक है, आपका जब डाउट रहेगा तब केवल माइक ऑन करेंगे, म्यूट करो पहले। आ जाओ देखो, आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन यही है ना, x-3 x-5, बोलो हाँ, कोई दिक्कत किसी को। अब मेरे को बताइए, ये वाला पोर्शन 0 कब होगा, कहाँ पे 0 होगा, 3 पे, और ये वाला पोर्शन 0 कहाँ पे होगा, 5 पे। ये वाला लिखेंगे पॉजिटिव, ये लिखेंगे नेगेटिव, ये लिखेंगे पॉजिटिव, अल्टरनेट करके चलेगा। ठीक है, अल्टरनेट करके चलेगा। पहले एक था इसलिए केवल पॉजिटिव और नेगेटिव था, अब दो आ गया ना, दो फैक्टर आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वो कैसे आया खुद सोचो, 5 से कोई भी बड़ा वैल्यू ले लो, एक बार देख के चेक करो तो सही, ऐसे थोड़ी ना मैथ बना है। 5 से कोई भी बड़ा वैल्यू, 10 ले ले भाई, 10-3, 10-3 कितना आ गया, 7, और 10-5 कितना हो गया, 5, तो 7 × 5 35, 35 पॉजिटिव में या नेगेटिव में। अच्छा 3 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज 4 ले लिए, 4 पुट अप करके देखो, 4-3 1, और 4-5 -1, 1 × -1 नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। और 3 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज 0 ले लो, 0-3 -3, 0-5 -5 -3 -5 प्लस में 15, इसके पॉजिटिव। समझ में आया, इसीलिए भाई अल्टरनेट करके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब दुनिया क्या डिमांड कर रही है आपसे, पॉजिटिव या नेगेटिव, दुनिया क्या मांग रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अरे भाई ये पॉजिटिव है, 0 से छोटा है ना, नेगेटिव ना, तो नेगेटिव कहाँ पे है, 3 से लेके 5 के बीच में, 3 से लेके 5 के बीच में नेगेटिव है, तो 3 से 5 के बीच में क्या इंक्लूड है,
इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन है तो क्या करेंगे, डार्क करेंगे। कहां से कहां तक आंसर होगा, 3 से लेके 5, लो ये हो गया आंसर आप। बाईस दिस 22 करें। हॉटस्टार खोल दे। कहाँ पे ये वाला, किसी को आता है क्या, ये ऐसे क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड मेरे भाई। देख लो, देख क्या हो गया, देखो आ जाओ देखो। अरे फोन आ रहा था बार बार, आ रहा था बार बार। आ जाओ देखो। नेक्स्ट चलेंगे, सुनो ध्यान से, जल्दी से इसको बना के दिखाओ। जल्दी से इसको बना के दिखाओ भाई। एक्स माइनस में 2 और एक्स प्लस में 5, ठीक है, एक्स प्लस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो जल्दी से बना के दिखाओ इसको। लेस देन कर दो, लेस देन करो, लेस देन करो, लेस देन कर लो। चलो जल्दी से बना के दिखाओ। क्या तुम सही, आ जाओ देखो, सुना ध्यान से। ये वाला पोर्शन जीरो कब होगा, 2 पे, और ये वाला पोर्शन जीरो कब होगा, तो पहले -5 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। नंबर लाइन में पहले -5 फिर 2 लिखते जाओ, अल्टरनेट करके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस बार आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव कहां से कहां तक, -5 से लेके 2 तक। कैसे लिखेंगे, -5 से लेके 2 तक, करेक्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर, हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 5, ठीक है। एक सेकंड मेरे भाई। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए जल्दी से इसको बना दे। एक्स स्क्वायर -5x प्लस में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले फैक्टर करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। डन डन। आजा देखो, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 है, इसका फैक्टर करेंगे तो आपके पास आएगा x-3x-2, हाँ या ना। दिस वन ग्रेटर देन 0, ठीक है। आइए देखेंगे ये वाला पोर्शन कहाँ कहाँ पे होगा, बताएंगे। x-3 कहाँ पे 0 होगा, t पे, और x-2 कहाँ पे 0 होगा, पे। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, देख रहे हो सब कोई। ये वाला पोर्शन 0 कहाँ पे होगा, -3 पे, और ये वाला पोर्शन 0 कहाँ पे होगा, 2 पे, है ना। आ जाओ भाई, थोड़ा सा हम चेंज किए। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका फैक्टर था x-3 और x-2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो भाई ये वाला पोर्शन 0 कहाँ पे हो रहा है, 3 पे, और ये वाला पोर्शन 0 कहाँ पे हो रहा है, 2 पे। पहले छोटा वैल्यू 2 है या 3 है, तो पहले लिखेंगे 2 फिर लिखेंगे 3, अल्टरनेट करके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस बार दुनिया क्या मांग रही है आपसे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भाई, पॉजिटिव कहाँ पे, इधर है पॉजिटिव, ठीक है, ये इक्वल का साइन इसलिए डार्क। और पॉजिटिव कहाँ पे, इधर है पॉजिटिव। समझ में आया क्या, पॉजिटिव जिधर है उधर लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना। अब देखो,
ये भाई माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 2 तक, 2 में क्लोज इंटरवल, और फिर कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। बीच में आंसर क्या होगा, यूनियन का साइन देंगे, यू का साइन देंगे, union, ठीक है, क्योंकि आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 भी हो रहा है और 3 से इन्फिनिटी भी हो रहा है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का, x माइनस में 7, ठीक है, और x प्लस में 5 ग्रेटर देन 0। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दे, ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक क्लास और होगा फंक्शन का, फंक्शन खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया आज को, ठीक है। यूनियन होगा भाई, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये भी आंसर चलेगा और ये भी आंसर जोड़ चलेगा, दोनों आंसर दौड़ रहा है ना, दोनों आंसर चलेगा ना, इसलिए भाई यूनियन करते हैं, ठीक है। दोनों आंसर चलेगा, 2 से छोटा वाला भी आंसर चलेगा, 3 से बड़ा वाला भी आंसर चलेगा, इसलिए यूनियन देते हैं बीच में। हाँ, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, क्योंकि 3 से कोई भी बड़ा लेगा, कोई भी 3 से बड़ा वैल्यू लेते हैं तो ये हर बार पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, डन। देख लो ध्यान से भाई, देख लो ध्यान से, ये वाला फैक्टर, ये वाला पोर्शन कहाँ पे 0 होगा, 7 पे, ये वाला पोर्शन कहाँ पे 0 होगा, -5 पे। सबसे पहले -5 और फिर 7, फिर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या चाहिए दुनिया को, क्या चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव। 7 से इधर या इधर, इधर, ठीक है, पॉजिटिव। अच्छा इक्वल का साइन है क्या, तो बबल ही रहने देंगे, -5 से इधर, तो आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन और फिर 7 से लेके इन्फिनिटी। समझ में आया क्या, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज, एक क्लास में उसको खत्म कर देंगे तो फंक्शन अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। 3 क्लास करके हर एक टॉपिक का चलेगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलो। नहीं नहीं भाई, होमवर्क ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना पढ़ाए उसी को 10 बार कर लेना, ठीक है, जो पढ़ाए उसी को कर लेना 10 बार, काफी है। क्या बोल रहे हो, हाँ तो करवा दिए तो सारा, 10 वाला, 10 वाला मेरे को नहीं, 10 वाला मेरे को नहीं आता भाई, इसीलिए तो छोड़ दिए, नहीं आता मेरे दोस्त हमको, ठीक है। हाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू। बोल भाई। अरे सच्ची में नहीं आता हमको, क्या क्या करें, अरे अब तुमको विश्वास हो या ना हो, मेरे को नहीं आता तो नहीं आता है भाई, ये क्या है, अरे नहीं भाई हमको नहीं आता, वो क्वेश्चन हम बहुत बार ट्राई किए, नहीं बना हमसे। हर एक इंसान को हर चीज आए कोई जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। नहीं 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 बताएंगे, तुम मेरे सामने आना, मिलने आना, तब उस टाइम हम लोग दोनों जन बैठ के ट्राई करेंगे, ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।